प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम लोग 11th के केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ये 11th का चैप्टर है, लेकिन 12th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और कंपटीशंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे 11th की बात हो या 12th के इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी इसका बहुत ज़्यादा जरूरत है और कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में इसको कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स का मतलब क्या हो, ध्यान दीजिए। रेडॉक्स दो वर्ड से बना है, रेड और ऑक्स। रेड ऑक्स और रिएक्शन, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। अब रेड मीन्स क्या होता है, लाल, और ऑक्स मीन्स बैल। मतलब ये मत समझिएगा कि रेड मीन्स लाल और ऑक्स मीन्स बैल, तो लाल बैल अभिक्रिया, इस तरह का कुछ नहीं है बाबू। रेड का मतलब यहाँ पर हो गया रिडक्शन और ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। रेड यानी रिडक्शन, ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, वैसे रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? तो वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं, उनको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का हिंदी होता है ऑक्सीकरण, रिडक्शन का होता है अवकरण। तो वैसा रिएक्शन, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं, उनको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन साथ साथ होते हैं, साथ साथ होता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया? चैप्टर का नाम क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, रिएक्शन वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है? अब हम लोग को समझना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। ठीक है? तो चलिए इसको मिटाते हैं पहले। अब इस चैप्टर में पहले जो टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना वो जान लीजिए। इसमें हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीडेशन के बारे में, रिडक्शन के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, रिडक्शन यानी अवकरण, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक, रिड्यूसिंग एजेंट यानी अवकारक, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या
टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना। इसमें से ये जो 4 टॉपिक है, इन चारों को हम लोग एक ट्रिक द्वारा पढ़ेंगे। किसको किसको? तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये 4 टॉपिक जो है ये एक ट्रिक द्वारा पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीकारक और अवकारक के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है। देखिए ट्रिक, एक बार की बात है, राव सर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ाने रेल से स्कूल गए। ठीक है ना? कौन पढ़ाने गए? राव सर। क्या पढ़ाने गए? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। किससे पढ़ाने गए? रेल से। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ाने किससे गए थे? रेल से। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम लोग किससे पढ़ेंगे? रेल से पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रेल से, उसके बाद हम लोग देखेंगे पढ़ाने कौन गए थे? तो राव सर। एजेंट का काम यहाँ कौन कर रहे हैं? राव सर। और एजेंट हम लोग को कौन कौन पढ़ना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग पढ़ेंगे राव से। क्लियर? ऑक्सीडेशन रिडक्शन किससे पढ़ाने गए थे? रेल से गए थे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को रेल से पढ़ेंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को राव से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रेल से। ऑक्सीडेशन रेल, RAIL। ऑक्सीडेशन के लिए R फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल मतलब हटना, हाइड्रोजन का हटना। ठीक है ना? A फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन मतलब योग, यानी ऑक्सीजन का योग। I फॉर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या जो ऑक्सीडेशन नंबर अभी नहीं समझ रहे हैं वो वैलेंसी समझे। ठीक है ना? वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन चूंकि अभी आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जानते हैं इसलिए फिलहाल वैलेंसी समझिए। लेकिन वास्तव में यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। इसी चैप्टर में हम लोग आगे ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? वृद्धि। ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या, और एल फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस मतलब त्याग, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाने किससे गए थे? रेल से। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग किससे पढ़े? रेल से। रेल का स्पेलिंग RAIL। R फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का हटना। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन हट रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। A फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। I फॉर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और L लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीडेशन। कोई परमाणु या आयन यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हम लोग किससे पढ़ेंगे? रेल से। रेल का स्पेलिंग RAIL। R फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना। A फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। I फॉर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। एंड L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग। कह सकते हैं
कि हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। तो राव सर रेल से क्या क्या पढ़ाने गए थे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन के साथ साथ चलिए हम यहाँ रिडक्शन भी देखते हैं रेल से। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। रिडक्शन में यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की जगह पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। इंक्रीज का उल्टा क्या होता है? डिक्रीज, यानी कमी। ऑक्सीकरण संख्या में कमी, रिडक्शन हो जाएगा। और लॉस का उल्टा क्या होता है? गेन। गेन यानी ग्रहण, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा रिडक्शन। यानी रिडक्शन में क्या होगा? आर फॉर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना। ए फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना। आई से यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। एंड एल फॉर यहाँ लॉस की जगह गेन हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग। मतलब ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन, अवकरण। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। ऑक्सीकरण संख्या में कमी क्या कहलाता है? रिडक्शन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो आशा है आपको ट्रिक याद हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाने किससे गए थे? रेल से। रेल का स्पेलिंग RAIL। ऑक्सीडेशन के लिए R फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना। A फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का योग। I फॉर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। एंड L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग। रिडक्शन के लिए उल्टा हो जाएगा। R फॉर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना। A फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का योग। I इंक्रीज की जगह डिक्रीज, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। एंड L लॉस की जगह गेन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। अब चलिए इसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं एक करके। ये ट्रिक नोट कर लीजिए रेल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में, ऑक्सीकरण के बारे में। ऑक्सीकरण तो लिखेंगे ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, चलिए तो पहला पॉइंट बोलिए। आर फॉर, ऑक्सीडेशन के लिए आर फॉर क्या पढ़े थे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक परमाणु का त्याग होता है। ठीक है ना? त्याग यानी निष्कासन, त्याग की जगह पर हम लोग निष्कासन भी कह सकते हैं। निष्कासन, हटना। निष्कासन होता है। ऑक्सीडेशन के लिए आर फॉर, रेल का स्पेलिंग RAIL। आर फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का त्याग या निष्कासन। तो किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक परमाणु का निष्कासन या त्याग क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं CO2 + H2। चलिए बैलेंस कर लेते हैं इसको। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लगा दिए। कार्बन 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 2 4 हो गया,
तो चलिए यहाँ पर हम लगा दिए 2। अब जरा ध्यान दीजिए, CH4 से जो CO2 बन रहा है, तो CH4 से क्या हट रहा है? हाइड्रोजन हट रहा है, और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो कहेंगे कि CH4 का ऑक्सीडेशन हो गया CO2, ठीक है ना। हम लोग R पर पढ़े थे क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का हटना, हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक परमाणु का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो देखो अब यहाँ पर मीथेन से यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, मीथेन से क्या हट रहा है? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो कहेंगे कि मीथेन का ऑक्सीडेशन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे? रेल, RA, A फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का योग। तो लिखेंगे किसी परमाणु से ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक परमाणु का योग होता है। इंग्लिश में हम लोग क्या देखे थे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रो निगेटिव एटम, ठीक है। ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ऑक्सीजन या किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु। विद्युत ऋणात्मक कौन होते हैं? आपको बताया गया था बेसिक में कि परमाणु 2 तरह के होते हैं, विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिव। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं उनको विद्युत धनात्मक कहते हैं। जो परमाणु, जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करके कटायन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद्युत धनात्मक कहलाते हैं। जैसे मेटल्स, धातु जो होते हैं विद्युत धनात्मक होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और जो एटम, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है वह विद्युत ऋणात्मक होता है। जैसे नन मेटल, अधातु, वे इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, तो विद्युत ऋणात्मक हो गए। तो धातु जो होते हैं मेटल, विद्युत धनात्मक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और अधातु यानी नन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो किसी परमाणु से ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक परमाणु का योग, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा दिए, मैग्नीशियम 2 हो गया। अब मैग्नीशियम से यहाँ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, इसमें क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो कहेंगे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन हट रहा है, CH4 से CO2 बना है तो हाइड्रोजन हट रहा है, और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो कहेंगे कि CH4 का ऑक्सीकरण हो गया CO2 में। यहाँ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ा है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो कहेंगे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए और देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन। ट्रिक आपको बताया गया रेल, R फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना, A फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का योग। तीसरा क्या हम लोग देखे थे? RAI, I यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या संयोजकता में वृद्धि। फिलहाल समझिए, किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, फिलहाल इसको संयोजकता आप समझ सकते हैं, में वृद्धि होती है। मतलब क्या होता है? तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मान लीजिए AfCl2 क्लोरीन से रिएक्शन करके AfCl3 बनाता है, ठीक है। अब जरा देखिए, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 लगा दिए, 2 हो गया,
क्लोरीन 2 2 4 2 6 6 हो गया। चलिए अब Fe का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? क्लोरीन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। अब 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर कैसा चार्ज होगा? -1। तो क्लोरीन पर -1 होगा, तो 2 क्लोरीन पर -2, 1 क्लोरीन पर -1 तो 2 क्लोरीन पर कितना? -2। अब जितना टोटल यहाँ निगेटिव होता है उतना ही टोटल इस पर पॉजिटिव होता है, तो इस पर टोटल -2 हो गया, तो इस पर टोटल कितना हो गया? +2। उसी तरह यहाँ क्लोरीन पर -1, 3 क्लोरीन है तो -3, तो Fe पर टोटल कितना हो गया? +3। अब जरा देखिए कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 से क्या हो रही है? +3, यानी बढ़ रही है। और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो कहेंगे कि FeCl2 का ऑक्सीडेशन हो गया FeCl3। क्लियर? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। तो देखिए Fe का यहाँ +2 से क्या हो गया? +3 हो गया। इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो इसका ऑक्सीकरण। उसी तरह लास्ट RaIL, L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु या आयन द्वारा यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो लिख सकते हैं किसी परमाणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन। ठीक है ना? जैसे देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर सब लोग जानते हैं 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब यह अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? प्लस चार्ज। अब Na से यहाँ जो Na+ बन रहा है, अब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका 2 8 हो गया। Na से जो Na+ बन रहा है इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। Na 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na+ बना रहा है, तो Na इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए कहेंगे कि Na का ऑक्सीडेशन हो गया Na+, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया सोडियम आयन। तो ये हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़े। रेल RaIL ऑक्सीडेशन के लिए, R फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना, A फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, I फॉर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, देखिए +2 से +3 हो रहा है, और L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। देखिए सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है, तो कहेंगे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया सोडियम आयन। तो ये हम लोग देखिए ऑक्सीडेशन के बारे में। अब चलिए देखते हैं रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन, अवकरण, अवकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, चलिए याद कीजिए, रेल R फॉर रिडक्शन के लिए क्या पढ़े थे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक परमाणु मतलब प्राय अधातु, विद्युत ऋणात्मक परमाणु का निष्कासन होता है। निष्कासन मतलब हटना, निष्कासन होता है। इंग्लिश में लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है ना? जैसे देखिए HgO,
HgO को जब गर्म करते हैं तो यह अपघटित होकर Hg और O2 देता है। ठीक है, अब HgO से यहाँ जो Hg बन रहा है इसमें क्या हट रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हट रहा है तभी ना HgO Hg में कन्वर्ट हुआ। तो HgO से Hg के बनने में ऑक्सीजन हट रहा है और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अवकरण, रिडक्शन। तो कहेंगे कि HgO का रिडक्शन हो गया Hg में। क्लियर? ऑक्सीजन का निष्कास, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना अवकरण। तो देखिए HgO से ऑक्सीजन हट गया तो HgO से Hg बन गया। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो कहेंगे कि HgO का रिडक्शन हो गया Hg में। दूसरा, रेल में R के बाद A फॉर रिडक्शन के लिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का योग किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक परमाणु का योग होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। जैसे देखिए, जैसे यह फार्मूला किसका है? तो इथीन का है। ठीक है ना? इथीन में हाइड्रोजन जब जुड़ता है निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो बन जाता है इथेन। ठीक है ना? ये इथेन है, C2H6 या C2H4 इथीन। अब यहाँ इथीन से जो इथेन बन रहा है इसमें क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अवकरण। तो कहेंगे कि इथीन का अवकरण हो गया इथेन में। क्यों अवकरण हुआ? क्या हुआ? इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो कहेंगे कि इथीन का रिडक्शन हो गया इथेन। क्लियर? ऑक्सीजन का हटना अवकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। RA के बाद I से हम लोग ऑक्सीडेशन में पढ़े थे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन रिडक्शन में उसका अपोजिट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना? जैसे देखिए AsNCl4 अब घटित होकर AsNCl2 और Cl2 देता है। एसएन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ क्या होगी? आपको बताया कि क्लोरीन का -1 होता है। क्यों -1 होता है? क्योंकि क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन वह गेन करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, ताकि उसके भी बाद में कितना हो जाए? 8 हो जाए। अब एक ग्रहण करेगा तो एक माइनस चार्ज आ जाएगा। तो एक Cl पर एक माइनस चार्ज, तो 4 Cl पर कितना? 4 माइनस। और जितना इस पर टोटल माइनस उतना इस पर टोटल प्लस। उसी तरह Sn पर यहाँ कितना होगा? एक Cl पर एक माइनस, 2 Cl पर 2 माइनस, 2 माइनस टोटल है तो इस पर टोटल प्लस कितना? 2। अब देखिए Sn की ऑक्सीकरण संख्या +4 से +2 हो रही है, घट रही है। और ऑक्सीकरण संख्या में कमी क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो कहेंगे कि AsNCl4 का रिडक्शन हो गया SnCl2। क्लियर? RaIl, L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के लिए, और उसका अपोजिट रिडक्शन के लिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो किसी परमाणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का
ग्रहण होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन। ठीक है ना। जैसे देखिए क्लोरीन, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन या गेन करेगा, ग्रहण करेगा तो कैसा चार्ज आएगा? माइनस। अब एक ग्रहण कर लिया तो 2 8 7 वाले से था, एक ले लिया तो 8 हो गया। अब Cl से यहाँ जो Cl माइनस बन रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तब Cl माइनस बन रहा है, और ग्रहण करना इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो कहेंगे कि क्लोरीन का रिडक्शन हो गया Cl माइनस। क्लियर? तो ये हम लोग देखे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ठीक है, आशा है आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ट्रिक द्वारा हम लोग पढ़े, किस ट्रिक से? रेल से। रेल का स्पेलिंग RAIL। ऑक्सीडेशन के लिए R फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना, A फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, I फॉर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग। रिडक्शन के लिए ठीक उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना, A फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, I डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, L गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। इलेक्ट्रॉन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अवकरण, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन वाला। इसके लिए आपको एक ट्रिक देते हैं, लियोजर। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए ट्रिक है लियोजर। L से हो गया लॉस, E से हो गया इलेक्ट्रॉन, O से हो गया ऑक्सीडेशन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। G से हो गया गेन, E से हो गया इलेक्ट्रॉन, R से हो गया रिडक्शन। लियोजर, L से लॉस, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, G से गेन, गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो लियोजर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। क्लियर? अब चलिए आज जो हम लोग पढ़े ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन, उसके बारे में, उस पर कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको आप बना करके कमेंट बॉक्स में आज ही जरूर डालेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन में होता है ए इलेक्ट्रॉन का त्याग, बी ऑक्सीजन का योग, सी हाइड्रोजन का निष्कासन, डी सभी। उपरोक्त सभी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, रिडक्शन में होता है ए इलेक्ट्रॉन का त्याग, बी ऑक्सीकरण संख्या में कमी, सी ऑक्सीजन का योग,
डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, Ca प्लस O2 CO अभिक्रिया में कैल्शियम का होता है A ऑक्सीडेशन, B रिडक्शन, C बोथ, D नन। क्वेश्चन 4, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कहलाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन, बी रिडक्शन, सी बोथ, डी नन। ये 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इन चारों को बना करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। इसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पहचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका 11th 12th और कंपटीशन में बहुत ज़्यादा यूज है। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और इसको जरूर पढ़ें और इसका क्वेश्चन जो भी पूछा गया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू।